आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल गॉड जीसस इंस्पायर्ड में। प्रियो, 2026 शुरू हो चुका है और इसके कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन बहुत से लोगों के जीवन में सवाल अब भी वही हैं। कोई नौकरी को लेकर परेशान है, कोई कर्ज और जिम्मेदारियों के बोझ में दबा है, कोई रिश्तों में टूट चुका है और कोई ऐसा भी है जो दिन में सबके सामने मुस्कुराता है, लेकिन रात को अकेले में आंखों से आंसू बहाता है। अगर आप भी ऐसे ही किसी दौर से गुजर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में हम 2026 के लिए चुने गए 7 गुप्त बाइबल वचनों को बताने वाले हैं। प्रियो, जिन 7 बाइबल वचनों के बारे में हम बात करने वाले हैं वो केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि आत्मा को जागृत करने वाले संदेश हैं। आप सभी जानते हैं कि बाइबल में संख्या 7 को पूर्णता की संख्या माना गया है। सृष्टि की रचना से लेकर विश्राम के दिन तक हर जगह 7 एक ईश्वरीय क्रम और पूर्णता को दर्शाता है। इसलिए प्रियो, ये 7 वचन कोई साधारण चयन नहीं है। ये ऐसे वचन हैं जो जीवन के अलग अलग पहलुओं को छूते हैं। जब आप इन 7 वचनों को ध्यान से सुनते हैं, मनन करते हैं और अपने जीवन में धीरे धीरे लागू करते हैं, तो 2026 केवल एक कैलेंडर का साल नहीं रह जाता, बल्कि आत्मिक परिपक्वता और पूर्णता की ओर बढ़ने का वर्ष बन सकता है। इसीलिए इन 7 वचनों को हल्के में मत लीजिए। आज चाहे 2026 का कोई भी दिन हो, इस वर्ष के शुरुआती में इन 7 वचनों को जरूर सुनिए। प्रियो, मुझे पता है 2026 में बहुत से लोग आशीष की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ के जीवन में आशीष रुकी हुई लगती है, कुछ की इच्छाएं अधूरी रह गई हैं और कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद परमेश्वर उन्हें भूल गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि परमेश्वर कभी देर नहीं करता। वो सही समय पर सही वचन के द्वारा मनुष्य से बात करता है। आज जब आप इन 7 गुप्त बाइबल वचनों को सुनेंगे तो हर वचन आपके जीवन के किसी न किसी हिस्से से बात करेगा। प्रियो, अब मैं वो 7 दिव्य बाइबल वचन बताने जा रहा हूं। इसे ध्यान से सुनिए और पूरे विश्वास से आपने जीवन में अंगीकार कीजिए। पहला वचन है नीति वचन 16:3। जो कुछ भी तुम करो उसे यहोवा को सौंप दो और वह तुम्हारी योजनाओं को सफल करेगा। प्रियो, ये वचन उन लोगों के लिए है जो 2026 में नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में समृद्धि, सफलता और सुरक्षा चाहते हैं। कई बार हम मेहनत करते हैं लेकिन लगता है कि हमारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे प्रयास क्यों सफल नहीं हो रहे, क्या मैं सही दिशा में हूं? ऐसे समय में ये वचन हमें याद दिलाता है कि सफलता और समृद्धि केवल हमारी मेहनत पर नहीं, परमेश्वर की आशीष और मार्गदर्शन पर भी निर्भर है। प्रियो, जब हम परमेश्वर के मार्गदर्शन और वचनों में विश्वास रखते हैं तो हमारे प्रयासों में स्थिरता और आशीषें आती हैं। 2026 में जब आप इस वचन को सुनते हैं तो ये दिल को विश्वास और मन को साहस देता है कि परमेश्वर न केवल हमें सुरक्षा देता है, बल्कि हमारे रास्तों को भी रोशन करता है। अब दूसरा वचन सुनिए। दूसरा वचन है भजन संहिता 121 वचन 5 और 6। यहोवा तुम्हारे लिए रक्षक है, वह तुम्हारे दाएं और बाएं हाथ से तुम्हें बचाएगा। कोई बुराई तुम्हें छू नहीं पाएगी और कोई विपत्ति तुम्हारे पास नहीं आएगी। प्रियो, ये दुश्मनों और बुरी शक्तियों से सुरक्षा का वचन है। ये वचन उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में किसी न किसी डर या खतरे का अनुभव कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि परेशानियां, नकारात्मक शक्तियां या बुरे इरादे हमारे चारों ओर हैं। 2026 में कई लोग ऐसे हैं जो दूसरों की नफरत, नकारात्मकता या बुरी परिस्थितियों से डरते हैं। मन में चिंता और भय घर कर जाता है और दिन भर तनाव महसूस होता है। ऐसे समय में यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन केवल हमारी मेहनत या समझ से सुरक्षित नहीं है। परमेश्वर हमारे हर कदम पर हमारी रक्षा करता है। हम अकेले नहीं हैं, हमारे चारों ओर परमेश्वर की सुरक्षा हमेशा मौजूद है। 2026 में जब आप इस वचन को सुनते हैं तो यह दिल और मन को यह भरोसा देता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, परमेश्वर की उपस्थिति हमारी रक्षा करती है। अब तीसरा वचन सुनिए। तीसरा वचन है भजन संहिता 103 वचन 3। वह तेरी सारी अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। प्रियो, ये विशेष वचन स्वास्थ्य, चंगाई और परमेश्वर की देखभाल का वचन है। ये वचन उन लोगों के लिए है जो अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता में रहते हैं या किसी प्रियजन की बीमारी देखकर मन ही मन डरे और कमजोर महसूस करते हैं। 2026 में बहुत से लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी तकलीफों को भी मन में बड़ा बना लेते हैं। रात को नींद नहीं आती,
दिन भर चिंता और डर का बोझ महसूस होता है। ऐसे समय में ये वचन हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर और हमारी आत्मा परमेश्वर की देखभाल में है। जब ये वचन हमारे दिल में उतरता है तो मन को शांति मिलती है और आत्मा को यह भरोसा मिलता है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। 2026 में जब आप इस वचन को सुनते हैं, इसका मनन करते हैं, तो ये धीरे धीरे आपके मन में संतोष, शांति और विश्वास की नींव डालता है। हमारे दिल में यह भरोसा जगाता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमारी सुरक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी परमेश्वर की देखभाल में है। अब चौथा वचन सुनिए। चौथा वचन है 2 तीमुथियुस 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रियो, ये वचन उन लोगों के लिए है जो भविष्य के बारे में सोचते ही मन में डर महसूस करने लगते हैं। 2026 में कई लोग ऐसे हैं जो अपने आने वाले कल को लेकर अशांत और असुरक्षित महसूस करते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, ये सवाल मन में घूमते रहते हैं। ऐसे समय में ये वचन हमें याद दिलाता है कि डर परमेश्वर की ओर से नहीं आता। परमेश्वर हमें डर में नहीं, संतुलन और प्रेम में चलना सिखाता है। 2026 में जब आप इस वचन को सुनते हैं और मनन करते हैं, तो ये दिल को साहस देता है और हमें याद दिलाता है कि हम डर के नहीं, भरोसे के साथ आगे बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं। अब 5वां वचन सुनिए। 5वां वचन है भजन संहिता 121 वचन 7 और 8। यहोवा तुझे हर बुराई से बचाएगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने की अब से लेकर सदा तक रक्षा करेगा। प्रियो, ये वचन उन लोगों के लिए है जो अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर मन ही मन चिंतित रहते हैं। 2026 में दुनिया तेजी से बदल रही है। अनिश्चितता, डर और असुरक्षा की भावनाएं कई दिलों में जगह बना रही हैं। ऐसे समय में ये वचन हमें याद दिलाता है कि हमारी सुरक्षा सिर्फ परिस्थितियों पर नहीं, परमेश्वर की निगरानी पर निर्भर है। 2026 में जब आप इस वचन को सुनते हैं और मनन करते हैं, तो ये दिल को यह भरोसा देता है कि हमारा आना जाना, हमारा आज और हमारा कल परमेश्वर की देखरेख में है। अब छठा वचन सुनिए। छठा वचन है विलाप गीत 3 वचन 22 और 23। क्योंकि प्रभु की करुणाएं समाप्त नहीं होती, उसकी दया हर भोर नई होती है, तेरी विश्वास योग्यता महान है। प्रियो, ये वचन उन लोगों के लिए है जो अपने बीते कल से निराश हो चुके हैं। गलतियां, असफलताएं और अधूरे सपने जिनका बोझ आज भी मन पर है। 2026 में कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मेरे लिए अब क्या नया हो सकता है, क्या मैं फिर से शुरुआत कर सकता हूं। ऐसे समय में यह वचन हमें याद दिलाता है कि हर नया दिन परमेश्वर की करुणा के साथ शुरू होता है। 2026 में जब आप इस वचन को सुनते हैं और मनन करते हैं, तो ये दिल में नई आशा जगाता है और हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की दया हर सुबह नई होती है। अब 7वां वचन सुनिए। 7वां वचन है फिलिप्पियों 4 वचन 19। और मेरा परमेश्वर भी मसीह यीशु में अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक आवश्यकता को पूरी करेगा। प्रियो, ये आखिरी वचन बहुत महत्वपूर्ण है। ये वचन उन लोगों के लिए है जो अपनी जरूरतों को लेकर मन ही मन चिंता करते रहते हैं। 2026 में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि कल का खर्च कैसे चलेगा, परिवार की जिम्मेदारी कैसे निभेगी, जो कमी है वो कब पूरी होगी। ऐसे समय में ये वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है, उससे पहले कि हम उन्हें शब्दों में कहें। 2026 में जब आप इस वचन को सुनते हैं और मनन करते हैं, तो ये दिल में भरोसा जगाता है कि जिस परमेश्वर ने आज तक संभाला है, वही आगे भी मार्ग बनाएगा। प्रियो, आज आपने 2026 के लिए चुने गए 7 दिव्य बाइबल वचनों को सुना। ये वचन हमें याद दिलाते हैं कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को दिशा देने की सामर्थ्य रखता है। अगर ये संदेश आपके दिल को छू पाया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही बाइबल आधारित आत्मिक संदेशों के लिए हमारे चैनल गॉड जीसस इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको शांति और मार्गदर्शन प्रदान करे। आमीन।